प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। एक भक्त लहुरी काशी से आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु सहज योग किसे कहते हैं, अर्थात सहज योग किसे कहते हैं। सुनिए, सहज योग उसे कहते हैं कि मैं जहां जहां चलता हूं वहीं गुरुदेव की परिक्रमा है। मैं जो भी कार्य करता हूं वही उनकी सेवा है। आप जहां सोते हैं मानो गुरुदेव को दंडवत करते हैं। किसी अन्य देव को आप नहीं मानते हैं। आप जो बोलते हैं वही नाम है, जो सुनते हैं वही स्मरण है, जो खाते पीते हैं वही पूजा है। अपना घर उजाड़कर सारे संसार को समभाव में देखते हैं। परायेपन का भाव जिन्होंने मिटा दिया है, अब तो सर्वत्र उसके लिए अपने गुरुदेव ही दिखाई देते हैं। भाव यह कि कहने का मूल भाव यह है कि चलना फिरना, खाना पीना, सोना आदि कार्य शरीर से होते रहते हैं। मन निरंतर सद्गुरुदेव की सेवा पूजा में लगा रहता है। इसे सहज योग कहते हैं। जैसा कि इस पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जहाँ सोऊं तह करऊं दंडवत, मानूं और न देवा। जहाँ सोऊं तह करऊं दंडवत, मानूं और न देवा। कहूं सो नाम सुनाऊं तो सुमिरन, अरे कहूं सो नाम सुनाऊं सो सुमिरन। खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम देखूं। भाव मिटाऊं दूजा। यदि किसी अवरोधवश श्री सद्गुरुदेव भगवान के रूप का ध्यान न आए, तो भी श्री सद्गुरु महाराज से प्रदत्त नाम का सुमिरन निरंतर करते रहना चाहिए। गुरु के नाम के सुमिरन से मन और प्राण पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार भी सतत अभ्यास करने से श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन चरण कमलों में, अर्थात कमल रूपी श्री चरणों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। नाम जप या सुमिरन की सहज विधि यही है कि अपनी श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ, यानी श्वास प्रश्वास के साथ ही साथ अपने आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव के नाम का स्मरण और जप
जैसा बतलाया गया हो करता रहे। यह साधना उठते, बैठते, सोते, चलते, जागते, यानी हर समय की जा सकती है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त निरंतर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। सभी भक्तों, संतों, महात्माओं एवं पुण्य आत्माओं ने साधना की इसी विधि को अपनाया है। यही सर्वमान्य श्रेष्ठ साधना है। इस पर हमारे पूर्व संत चरणदास जी कहते हैं कि श्वासा माही जो जपे, रहे न दुविधा कोई। दयाबाई कहती हैं इस पर, दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सुरत श्वास में दे। यानी जैसे कछुआ, कूरम से अर्थ है कछुआ से, जैसे कछुआ अंडा दे करके जल में विचरण करता रहता है, लेकिन उसका ख्याल हमेशा अंडे पर रहता है और उसके ख्याल से अंडा से बच्चा बन जाता है। जैसे नारियां अपने मायके भी चली जाती हैं, लेकिन मायके रहते हुए भी अपने पति का ख्याल करती रहती हैं, जो पतिव्रता नारियां रहती हैं। जैसे पनिहारीन अपने सिर पर गगरी के ऊपर गगरी, गगरी के ऊपर गगरी, यानी जल से भरी हुई गागर ले करके और दोनों हाथ फेरते हुए बातें करते हुए रास्ता चलती रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? गागर पर रहता है। जैसे कामधेनु जंगल में चरती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने बछड़े पर रहता है। ठीक इसी प्रकार से श्वास का सुमिरन करते हुए, श्वास में नाम स्मरण करते हुए, हर कार्य करते हुए श्वास पर ध्यान देना है और अपने सद्गुरुदेव भगवान के रूप का ख्याल करना है। कहने का मूल भाव यही है कि जैसे कछुआ अपने पैर, मुंह आदि को समेटकर संपूर्ण बाहरी चेष्टाएं रोककर आत्म केंद्रित हो जाता है, इस प्रकार अपनी सभी इंद्रियों के व्यापार को मन से समेटकर, यानी मन समेत इंद्रियों को समेट करके सद्गुरुदेव की बतलाई हुई भजन सुमिरन की विधि से सांस के आने जाने में मन को ठहरा दो। कबीरदास जी ने एकमात्र श्वास जप को ही उत्तम उपाय बतलाया है। कबीर साहब इस पर कहते हैं कि सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु नाहि। सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। यह बहुत अच्छी उपाय है। इसमें आपका क्या लगने वाला है? यही एक श्वास की माला जिस दिन आप
माँ के गर्भ से बाहर आए हुए थे और जिस दिन आपकी शरीर छूटेगी उसी दिन से यह श्वास की माला मिल चुकी है, अंत तक आपका साथ देगी। कबीर ने बाहर की माला को मना कर दिया। क्यों? हाथ यदि काम कर रहे हैं तब तो माला फेर सकते, और हाथ कहीं काम नहीं करेंगी तो माला फेरना बंद हो जाएगा, तो निरंतर नहीं हो पाएगा। और सांस का काम निरंतर चलने वाला है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी का कहना है कि यह अवसर दुर्लभ मिला, अचरज मानुष दे, लाभ यही मेरे स्वामी कहें, सतगुरु सुमिरन कर ले। रग रग बोले सतगुरु जी, रोम रोम सरकार, असहजय ही धुनि होत है, असोई सुमिरन सार।